किशोर कुमार मुन्ना, आप किशोर कुमार मुन्ना के बारे में सुने होंगे। किशोर कुमार मुन्ना का क्या चरित्र रहा है, आपराधिक चरित्र के लोग कहा जाता है। ऐसे हमारे पास इसकी सबूत नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है कि उनका भी चरित्र जो है आपराधिक रहा है। प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार में पैसे के लिए आए हैं और लोगों को ये पोल खोलकर लोगों का माइंड भटका रहे हैं। मतलब आप पलट रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि कहीं आप हार गए तो आपको मुंह की खानी होगी। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अभी तक कांग्रेस, आरजेडी और किसी ने भी नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर ने 51 सीटों पर जारी कर दी। आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट दिया, लेकिन उस टिकट बंटवारे के बाद, उस ऐलान के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में नेता भिड़ने लगे। भाई उन लोग को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। प्रशांत किशोर को दम भर सुनाकर नेता भिड़ने लगे। क्या प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी है मेरे निखिल। निखिल, कल क्या हुआ? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नामों की घोषणा की होनी थी और उदय सिंह, आरसीपी सिंह, जो तमाम जो बड़े दिग्गज थे वो पहुंचे। और घोषणाएं जब होने लगी तो कैंडिडेट्स की जब घोषणाएं होने लगी तो उसके बाद जो पीछे जो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से जो लगातार मैदान में उतरे हुए थे, संभावित प्रत्याशी थे, उनमें से कई लोगों का नाम नहीं था। और कई ऐसे नए चेहरे जो है प्रशांत किशोर ने घोषणा किए जो कभी मैदान में दिखे ही नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर अभी से ही अपने वादों पर जो है वो पलट रहे हैं। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा था जो हमारे साथ 3 साल से 5 साल से जुड़ा हुआ है। देखिए, उनकी पार्टी जो पदयात्रा कर रहे हैं, हालांकि 1 साल पुरानी उनकी पार्टी जो है हुई है, लेकिन पदयात्रा काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो हमसे पहले से जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ मेहनत कर रहा है, उन पर हम विश्वास जताएंगे, उनको टिकट देंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नजरअंदाज प्रशांत किशोर ने कर दिया है। और साफ साफ देखिए, कई लोग जो है मैदान में थे। देखिए, कुम्हरार से केसी सिंह को जो है सिन्हा को टिकट दिया गया है। गणितज्ञ हैं, मानते हैं गणितज्ञ हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग मेहनत कर रहे थे उस क्षेत्र से, कई एडवोकेट थे, कई इंजीनियर थे, कई था कि टिकट मिले, कई महिलाएं थी। इन तमाम लोग जो है सड़कों पर रात दिन मेहनत कर रहे थे। प्रशांत किशोर की जीत के लिए एक एक जो है खून कहा कि पसीना बहा रहे थे। कई लोग जो है मेहनत ज़्यादा कर रहे थे। कई ऐसी जैसी सीट थी, जैसे आप बनियापुर हो, कई ऐसे जो सीट थी, उन तमाम सीटों पर जो है कई उम्मीदवार जो है मेहनत कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर अभी से अपने वादों से पलट रहे हैं। और देखिए, जो वादे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या उस वादे पे पलटेंगे नहीं? अच्छा निखिल, यहाँ रोकूंगी। नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, नए लोगों को तो पैसा लेकर दिए क्या? पुराने लोग पैसा नहीं दिए थे क्या? देखिए, ये तमाम चीजें जो है ये हम लोग खुलकर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि नए उम्मीदवार अचानक घोषणा होना तो कोई अंदरूनी बात तो जरूर होगी। क्योंकि अचानक आप मेहनत करने वाले कैंडिडेट को छोड़कर हवाई कैंडिडेट को टिकट देते हैं। आरसीपी सिंह पार्टी में आए, आरसीपी सिंह की बेटी को आपने टिकट दे दिया, और कई कैंडिडेट थे उनको टिकट आपने क्यों नहीं दिया? अनुभवी भी नहीं होंगे। हाँ, अनुभवी भी नहीं है। उनके पिताजी अनुभव हैं, उनके पुत्री अनुभवी नहीं है, उनके पिता भी अनुभवी नहीं थे। उनके पिता भी एक आईएएस अधिकारी थे और उसके बाद जो है वो नीतीश कुमार के साथ संरक्षण में वो आगे बढ़े। कोई राजनीतिक उनका चरित्र नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टिकट दिया और कह रहे कि हम एडवोकेट को टिकट दिए हैं, मतलब एक पीछे जो उनका कुनवा का जो तस्वीर लगा हुआ था, उन लोगों को टिकट देके कहते हैं कि हम लोग अधिकारी को टिकट दिए हैं, आरके सिंह को टिकट दिए हैं, किशोर कुमार मुन्ना। आप किशोर कुमार मुन्ना के बारे में सुने होंगे। किशोर कुमार मुन्ना का क्या चरित्र रहा है, आपराधिक चरित्र के लोग कहा जाता है। ऐसे हमारे पास इसकी सबूत नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है कि उनका भी चरित्र जो है आपराधिक रहा है। लेकिन कैसे उनको भी टिकट दिया गया? हालांकि 2 बार वो निर्दलीय विधायक रहे हैं, लेकिन ये चर्चाएं थी। लेकिन उसके बावजूद किशोर कुमार मुन्ना को टिकट दिया गया। आप देख सके केसी सिन्हा को, आरसीपी सिंह की बेटी को, वाईवी गिरी साहब को, मांझी से उनको टिकट मिला है, वाईवी गिरी साहब को। इन तमाम लोग जो हैं टिकट के दावेदार जो जिस तरीके से थे, पहले इनसे जब हम लोग बात करते थे तो कहते हमको चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन अब जो बात करते हैं कि पार्टी का जो फैसला था, अरे तो पार्टी आपने कहा था पहले ही कि पार्टी उन कैंडिडेट पे विचार करेगी, फैसला नहीं लेगी, सुनाएगी नहीं फैसला। ये तो आप बदल दिए।
आपने कहा था ना कि आप अगर आप किसी चीज के लिए अप्लाई करती हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। तो क्या ये लोग अप्लाई किए थे जी, या फिर अचानक सब बदल गया? हाँ, मतलब प्रशांत किशोर की एक रणनीति थी। प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे कि इनके पास जो छोटे कैंडिडेट थे, जिनके पास पैसे थे, उनसे वो मैदान में खर्चा करवा रहे थे, घूम घूम कर प्रचार प्रसार करवा रहे थे, डोर डोर कैंपेन करवा रहे थे, परिवार लाभ कार्ड का ढकोसला कर रहे थे। निखिल, उन्हें होप था कि मुझे टिकट मिलेगा, बहुत होप था, तभी तो इतना हंगामा हुआ। क्या? अच्छा, आप खबरों पे थे, क्या हुआ थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे हंगामा हुआ? जैसे ही नामों की घोषणा हुई, जो तमाम जो लोग थे जो मेहनत कर रहे थे, और वो लोग जो है उग्र हो गए। वो कहने लगे कि प्रशांत किशोर ने हमारे साथ धोखेबाजी की है। वहीं पे करने लगे। कुम्हरार के कई प्रत्याशी ऐसे थे, आरसीपी सिंह को बोल रहे थे कि आरसीपी सिंह को पार्टी में लाने के बाद जो है ये तमाम चीजें हुई हैं। आरसीपी सिंह ने इस तमाम चीजों को उलट दिया। देखिए, आरसीपी सिंह जहां जहां रहे हैं वहां वो विनाश काल जो लिखते हैं, हाँ, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि ले आते हैं। प्रशांत किशोर एक माइंडसेट आदमी है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोगों से पैसा खर्चा करवाएंगे और टिकट किसी और को दे देंगे, पैसे के दम पे जो ज्यादा देगा पैसा। एकदम यही हो रहा है और लगातार जो है यही होना भी है। प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार में पैसे के लिए आए हैं और लोगों को ये पोल खोलकर लोगों का माइंड भटका रहे हैं। देखिए, कल एक इंटरव्यू में, निजी चैनल के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि देखिए, अभी जो मीडिया में जो छाया हुआ है वो एनडीए वर्सेस पीके है। मतलब पीके का जो लिस्ट जारी कर रहे हैं कि तमाम नेताओं का लिस्ट जारी कर रहे हैं, वो मीडिया में बना हुआ है। विपक्ष की भूमिका को वो समाप्त कर रहे थे। कल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से घोषणाएं की, हर घर नौकरी की जो घोषणाएं की, उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक मीडिया में बनने के लिए, तो आप भी तो मीडिया में बनने के लिए ही ये कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप उन नेताओं की पोल खोल रहे हैं जो चुनाव कभी लड़े ही नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर का इन लोगों ने थोड़ा भी मान सम्मान नहीं रखा कि जिस तरीके से उनके सामने ही उग्र हो गए, भड़क गए? क्योंकि कल प्रशांत किशोर नहीं थे, कल प्रशांत राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहाँ मौजूद, उदय सिंह मौजूद थे। और आपको साफ साफ बता दें, ये प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार में एक नई तीसरा विकल्प बनाने के लिए आए थे, एक नई पार्टी की लॉन्चिंग के लिए आए थे। इनका कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखिए, प्रशांत किशोर अभी भी साफ नहीं करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। 2 नामों की चर्चा थी, करगहर, राघोपुर, लेकिन फिर पलट रहे हैं। नहीं, तो आप खुल के बोल दीजिए ना। आप जनता को बरगला रहे हैं, आप बरगला रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और देखिए ये कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम दावेदार नहीं होंगे। देखिए, चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत गए, सरकार बनने वाली रहेगी, तो कहेंगे कि जनता की डिमांड थी हमें मुख्यमंत्री बनाना है। मतलब आप पलट रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि कहीं आप हार गए तो आपको मुंह की खानी होगी। आप भले देखिए, कोई भी अगर जो फेल होने वाला रहता है ना, वो पहले ही जानता है कि हम फेल हो जाएंगे, और वो कह देता है कि अच्छा नेक्स्ट बार में तो और मेहनत करेंगे। तो यही प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 25 में तो हम नहीं जीतेंगे, चाहे अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो जानते हैं कि हम अर्श पे रहेंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम तो 2030 की तैयारी कर रहे हैं, वो 2025 की तैयारी पहले ही बोल रहे हैं कि हम तो फर्श पे चले आएंगे, पैसा लेके बस कैंडिडेट, बस उनका यही काम है। बस एक बार वो तमाम कैंडिडेटों को पैसा खर्चा करवा देंगे, अपना प्रचार प्रसार करा लिए। जब देखिए, आप जितने भी संभावित कैंडिडेट थे सभी मैदान में उतरे, सभीओं ने मेहनत की, सभीओं ने पैसे खर्चे किए, सभीओं ने काम किया, प्रचार प्रसार किया। अब उन तमाम लोगों में से किसी एक को भी टिकट नहीं मिला। तो ये नाराज़गी लाजमी है, नाराज़गी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत हो रहा था और उसमें से कोई एक इनाम नहीं मिलता है किसी को, तो ये तो लगेगा। क्योंकि आप अगर 20 साल से कहीं संस्थान में काम कर रही हैं, हम अचानक अगर उस संस्थान में आए और 1 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो आपको तो दुख जरूर होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है प्रशांत किशोर पे अब सवाल खड़े होंगे। प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसे लेकर जो है लोगों को टिकट दिया है। चलिए देखिए, आरोप लग रहे हैं प्रशांत किशोर पे और पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं। अभी तो पहली पोल खुली है, दूसरी लिस्ट जारी होगी तो पता चला कि लोग डंडे और हॉकी स्टिक लेकर पहुंच गए हैं। इस खबर के लिए, इस डिबेट के लिए इतना ही।